सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे बाजार को, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डे बाजार का जो सेंटीमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा खराब था। क्योंकि निफ्टी में गिरावट 1.25% की देखने को मिली थी और लास्ट मोमेंट पे निफ्टी जो वन साइडेड गिरता हुआ दिखा था उसके पीछे का रीज़न था ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटिमेंट एक दिन तो रहता नहीं है, मल्टीपल डेज, मल्टीपल वीक्स, मल्टीपल मंथ्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इस वजह से अब तो हमारे पास सभी चीज़ें सामने आ ही चुकी हैं। हमला हो ही चुका है ईरान के ऊपर, इसराइल से भी और यूएस से भी। अब इन सारी चीज़ों के बाद मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि कल के दिन कैसा रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन निफ्टी तो ज़रूर गिरता हुआ दिखा था, बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें तो वहाँ पर गिरावट नहीं, वहाँ पर आपको 0.36% की तेज़ी दिख रही है, 90 पॉइंट की तेज़ी दिख रही है। और इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल ये पुट होगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट एक्चुअल में बिहेव कैसे कर सकता है। अब देखो दोस्तों, मार्केट में नेगेटिव परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारी रीजंस हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको मार्केट देखकर खुश हो सकती है, और वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट है क्या उसको हम लोग इसी वीडियो के आगे समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो कि इस वीक मार्केट को फोकस में रखेगा। इसमें पहला फैक्टर ऑब्वियस सी बात है, इसराइल और ईरान का वॉर है, या फिर यूएस और ईरान का वॉर भी आप बोल सकते हैं। दूसरा हमें क्रूड ऑयल देखने को मिलेगा, एफआईएस की फ्लो देखने को मिलेगी, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब आप सभी को पता है कि कल के दिन इसराइल ने ईरान पे हमला किया था, फिर इसराइल के ऊपर रिटेलिएशन देखने को मिली ईरान की, और सिर्फ इसराइल के ऊपर ही नहीं, अगर हम बात करते हैं यूएस के बेसिस के बारे में, जो सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, कुवैत, दुबई, ये सारी जगह हैं, उन सारी जगहों पे भी ईरान का रिटेलिएशन हमें देखने को मिला था। वहाँ पर भी उन्होंने मिसाइल्स फेंके थे और अच्छा खासा डैमेज भी उनके बेसिस पे इन्होंने दिया है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से ऑफिशियली हम बोल तो सकते हैं कि वॉर हुई है और दोनों तरफ से इस बार लड़ाई हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है जो कि पूरे बाजार को नेगेटिव करने के लिए काफ़ी है। और इन सारी चीज़ों की वजह से अगर हम बात करें यूएस मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में, तो लास्ट ट्रेडिंग डे यूएस मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रखा था। इसमें अगर हम डो जोन्स की बात करें तो वहाँ पर आपको 1% तक की गिरावट दिखी थी। नैस्डैक कंपोजिट्स आपको 210 पॉइंट गिरता हुआ दिखा था। परसेंट में बात करें 1% की गिरावट वहाँ पर भी दिखी थी। और S&P 500 में 0.43% का गिरावट देखने को मिला था। बट जब हम बात करते हैं डो जोन्स फ्यूचर्स के बारे में, तो डो जोन्स फ्यूचर्स आपको 1% से ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है, और ये क्लियर कट सेंटिमेंट को नेगेटिव कर रहा है। यूएस मार्केट अगर वीक है तो इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, ये हम क्लियर कट मान सकते हैं। बाकी अब जो मार्केट में आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी वो कंप्लीट न्यूज़ बेस्ड रिएक्शंस हमें दिखेगी। और न्यूज़ बेस्ड रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव रिएक्शंस के लिए ये न्यूज़ काफ़ी है। क्रूड ऑयल का प्राइस, चाहे ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें या फिर दूसरे क्रूड ऑयल की बात करें, उसमें आपको 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल चुकी है जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से। अगर हम बात करें WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर्स के बारे में, तो वहाँ पर 3.19% की जंप देखने को मिली है सिंगल सेशन में, और ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.4% आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। अब क्रूड ऑयल मान लो ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। इसमें एक कंट्री तो डेफिनेटली इंडिया रहेगी, क्योंकि इंडिया को जितना क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट होता है उसका 80% तो हम इंपोर्ट करते हैं। अगर महंगा क्रूड ऑयल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये भी एक मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न है, और साथ में उन कंपनीज़ के लिए भी है जो रिफाइनरी सेक्टर में काम करती है, क्योंकि उन कंपनीज़ का अच्छा खासा वेटेज है मार्केट में भी, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स में भी। अगर वो कंपनी लास्ट ट्रेडिंग सेशन वीक परफॉर्म कर दी तो पूरे मार्केट को वो ले डूब सकती है। बट दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बाजार के लिए अच्छी हैं और बहुत अच्छी भी हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सारी चीज़ों को भी समझते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखो दोस्तों, पहली न्यूज़ यहाँ पर यह है कि यूएस अगर चाहता है ईरान के रिजीम को चेंज करना, तो इस न्यूज़ के बाद कहीं ना कहीं वो ये सारी चीज़ों को अचीव भी कर सकता है। सिंपल भाषा में ये है कि इजराइल ने क्लेम किया था कि अल कमीनी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनको उन्होंने मार गिराया है उनके ही कंपाउंड में। फिर ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि हाँ ये सच है, अल कमीनी जो इनके सुप्रीम लीडर हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ईरान ऑलरेडी बोल सकते हैं 50% कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि अगर हम बात करें लीडर्स के बारे में तो लीडर्स ही मेन रोल प्ले करता है वॉर के लिए। अभी तक जितने भी स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही थी वो अल कमीनी के मुँह से ही देखने को मिल रही थी, और मान लो ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिल गई है तो कहीं ना कहीं ईरान बैकफुट पे आपको ज़रूर जाता हुआ दिखा है और इजराइल और यूएस फ्रंट फुट पे ज़रूर आपको आता हुआ दिखा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यूएस का दबदबा ईरान में ज़रूर थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ दिखा है। तो ये एक अच्छी बात है, और ये एक अच्छी बात इसलिए बन जाती है क्योंकि अल कमीनी के डेथ के बाद कहीं ना कहीं ये वॉर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबा आपको खिंचता हुआ देखने को ना मिले। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि इंडिया के इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब दिसंबर क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ का डेटा हमारे पास है, जिसमें एक्सपेक्टेशंस जो थी उस एक्सपेक्टेशन से बेटर ग्रोथ इंडिया का इकोनॉमी ने रिपोर्ट किया है, और वो नंबर है 7.8% का। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले वाला जो नंबर हमें देखने को मिला था ग्रोथ रेट का वो 7.2% था। उससे बेहतर 7.8% का इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया ने रिपोर्ट किया है Q3 का, और ये कहीं ना कहीं बाज़ार के सेंटिमेंट के लिए अच्छी बात है। अगर न्यूज़ आगे चलकर थोड़ी और पॉजिटिव अगर होती है वॉर के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो इस न्यूज़ का असर मार्केट में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है। बट अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है तो कहीं ना कहीं इन सारी न्यूज़ को मार्केट वैल्यू तक भी नहीं देगी, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखना। और दोस्तों, अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो चुका है उनके लिए जो सेफ साइड इन्वेस्टर हैं, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो डेली आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे टाइम में जो सेफ एसेट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और गोल्ड की फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर आपको 1% की जंप देखने को मिल चुकी है, और गोल्ड की फ्यूचर्स अगर 1% ऊपर हैं तो सिल्वर की फ्यूचर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। आप देख लेना एक बार कितना % ऊपर है, वो मुझे कमेंट में बता देना। बाकी ये दो एसेट्स जो हैं ये अगर ऊपर हैं तो कहीं ना कहीं इससे एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकती है, और वो कंपनी है MCX, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं कमोडिटीज़ की तो वहाँ पर 95% से ऊपर का मार्केट शेयर हमें MCX के पास ही दिखता है। और हाल ही में जो MCX ने एक अच्छी ग्रोथ अचीव की है अपने अर्निंग्स में, अपने टर्नओवर में, उसका रीज़न गोल्ड और सिल्वर ही है। तो गोल्ड और सिल्वर में बढ़ते प्राइसेस की वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो ये जो वॉर वाली सेंटिमेंट है ये इक्विटी मार्केट को ज़रूर हट कर सकता है, बट कमोडिटी मार्केट को इम्प्रेस कर सकता है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रह सकते हैं क्योंकि सेफ एसेट्स में इनको माना जाता है। और इसी की वजह से इसने एक अच्छा बिजनेस किया था MCX ने, और कल के दिन अगर मार्केट ख़राब होता है और गोल्ड और सिल्वर अच्छा परफॉर्म करता है तो MCX में आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस दिखेगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। बाकी जितनी भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो सभी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और इस लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।